गुड मोदी के मॉर्निंग। कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं यहाँ पर? मुझे लगता है जो पहली बार आए हैं कुछ कह रहे हैं, पहली बार जो आए हैं उन्होंने देखा होगा कि ऐसा सम्मान मिलता है। कितने लोगों को चाहिए ऐसा सम्मान? मुझे लगता है दुनिया का हर इंसान रिकॉग्निशन, सम्मान चाहता है। देखिए, अगर ये मोदी केयर प्लेटफॉर्म नहीं होता ना, शायद इतना सम्मान मैं तो कभी भी नहीं ले पाती। मुझे लगता है कि उसके लिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे समीर मोदी जी को कहीं ना कहीं धन्यवाद देना चाहिए, जो इतना मान सम्मान हमें इसी सिस्टम के द्वारा मिला है, इतनी सारी अचीवमेंट्स। तो एक बार हम खड़े होकर के समीर मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। यहाँ बैठा हुआ हर इंसान वो चीज़ें पा सकता है जो हम लोगों ने पाई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बैठिए प्लीज़। तो मैं तो हर पल कहीं ना कहीं धन्यवाद करती हूँ समीर मोदी जी को और उस पेशेंट को जिसने मुझे ये मोदी केयर दिया। वो पेशेंट मेरे क्लिनिक में आया था, उस वक्त मैं बहुत नाराज़ हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक डॉक्टर के पास ये पेशेंट कह रहा है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बेचो, क्या ये मैं बेच पाऊँ, मेरे को ये बेचने हैं प्रोडक्ट्स। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो ये कहना बोल रहा है उसका कहना मान ले। और ये मैं 2001 की बात कर रही हूँ आपको। तो इन्होंने कहा तो हम लोग थोड़ी संस्कारी लेडीज़, भले अंदर कुछ कुछ होने हो लेकिन तब भी मान लेते हैं हस्बैंड का कहना। चलो ये कहना अच्छा हुआ, मैंने माना था अपने हस्बैंड का, सही बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा दे दे पेशेंट को जो ये मांग रहा है। उसने डिटेल्स मांगे, आज तो फ्री में एंट्री है, तब उसने 1950 रुपये लिए थे मुझसे। और वो 1950 रुपये उस वक्त, आज तो मैं 500 रुपये कंसल्टेशन ले लेती हूँ पेशेंट से, लेकिन तब मैं 50 रुपये लेती थी। तब हम दोनों ही 50-50 रुपये लेते थे एक पेशेंट से। तो जब उसने पूरा डिटेल लिया और 1950 रुपये लिए, तो सच बताऊँ तो मैं कैलकुलेशन में चली गई कि मैं कितने पेशेंट देखूंगी कि 1950 रुपये जमा हो। और ये इन्होंने कहा दे दे। मैंने कहा चलो, संस्कारी लेडीज़ तो होती है लेकिन पीछे से अपन कुछ ना कुछ तो बड़बड़ कर रहे होते हैं। मुझे लगा वो पेशेंट जाए तो मैं लड़ाई करूं, ठीक है ना, कि आपने जो है, हम कितने मरीज़ देखेंगे कि 1950 जमा हो, आप किसी को भी दे देते हो। खैर यही किया मैंने। जब पेशेंट गया तो मैंने लड़ाई की, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ना बहुत प्यारे तरीके से मुझे समझा दिया। कहते हैं देख, इतने सारे मरीज़ भेजता है, मरीज़ भेजना बंद कर देगा, मरीज़ हमारी रोजी रोटी है। ये भाषा मुझे समझ में आई। और इन्होंने कहा भूल जा। मैं भूलूं, मैंने सोचा चलो 1950 2000 भूल जाती हूँ, लेकिन वो पेशेंट मुझे भूलने ही नहीं देता था। वो हर बार कहीं ना कहीं मुझे बुधवार को फ़ोन करता, वेडनेसडे के दिन, और जैसे उसकी घंटी बजती मैं तो कैलकुलेशन में चली जाती थी, मुझे 1950 रुपये याद आ जाते। और वो कहता दिल्ली आओ मैडम एक ट्रेनिंग में। अब मैं दिल्ली जाऊँ तो कैलकुलेशन और बढ़ाती थी, आऊँगी जाऊँगी, वो खर्चा, उस दिन के पेशेंट्स यहाँ वहाँ चले जाएंगे, उसका क्या होगा। यानी कि वो भी कैलकुलेशन में लगाती थी, मैं जाती नहीं थी। पर गीता में लिखा हुआ है ना, कर्म किए जा फल की चिंता नहीं कर। तो वो अपना कर्म करता रहता था। जैसे आज भी कई लोगों ने कई बार बोलने के बाद यहाँ पर आप आए होंगे, क्योंकि उन लोगों ने कहा होगा आ जाओ, एक बार तो हमारा प्रोग्राम देख लो। वो भी मुझे ऐसे ही कहता था। खैर मैं एक दिन चली गई, और जब गई वहाँ पर तो मुझे वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा। इतना बढ़िया वातावरण था, पॉजिटिव, हर एक के चेहरे पर हंसी थी। मुझे 2-3 चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी लगी। मेरे आगे डॉक्टर लगा हुआ था, मैं 14 साल कंप्लीट कर चुकी थी अपनी प्रैक्टिस के, और लेकिन वहाँ पर जो हाउसवाइफ्स है वो स्टेज के ऊपर आराम से बोल लेती थी, और मैं डॉक्टर होकर के मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं स्टेज पर बोलूं। उनकी स्किन इतनी चमकती हुई थी, और मेरी स्किन उस वक्त, आज तो मोदी केयर के, थैंक गॉड कि मोदी केयर ने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हैं तो मेरी स्किन ठीक ठाक है अपनी इस एज में, लेकिन उस वक्त मेरी स्किन बहुत ख़राब थी। तो मेरे पास वो जो मैं जनरल फिजिशियन, मेरे पास वो पेशेंट्स तो आते ही नहीं थे जो चेहरे से रिलेटेड हो। वो कहते थे डॉक्टर ने अपनी स्किन तो ठीक करे, आते ही नहीं थे। मुझे लगा कि यहाँ पर रहने के बाद स्किन तो ठीक हो जाएगी, और हमारी लेडीज़ की तो कमजोरी होती है स्किन ठीक करना, चेहरा ठीक करना। मुझे लगा एक तो यहाँ पर जो है लोग जो है बोल पा रहे हैं, मैं बोल नहीं पाती हूँ, तो यहाँ पर बोलना सीख जाऊँगी, स्किन ठीक हो जाएगी। और दूसरा वहाँ पर मैंने देखा कि हम उस वक्त 2001 में 30-35 हज़ार कमाते थे, बहुत होता था वो भी 30-35 हज़ार।
लेकिन वहाँ पर मेरे से आधी एज वाले आकर के बोल रहे थे हमारा 80,000 का चेक, हमारा 82,000 का चेक। तो कुछ लगा इस बिजनेस को देखना चाहिए मुझे, और मैंने इसकी गहराई को जानने की कोशिश की। पहली विजिट में ही मुझे बहुत अच्छा लगा वातावरण वगैरह। मैंने आकर के छानबीन की, क्योंकि देखो जितनी बड़ी पढ़ाई रहती है ना, उतना ज़्यादा शक रहते हैं। तो हम दोनों ही डॉक्टर, या आर्मी के डॉक्टर, मैं अपना जनरल फिजिशियन। तो मैंने आकर के छानबीन की, फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग किताब पढ़ी। उसमें मुझे पता चला कि 21वीं सदी का सबसे बेस्ट बिजनेस होगा। और गहराई में गई तो मुझे ऐसे लगा कि आप लोग कभी डॉक्टर के पास गए हो? वहाँ पर आपने पैसे दिए हैं। मैं भी हमेशा पैसे लेती थी एज अ डॉक्टर पेशेंट से। मैंने कहा ये वो जगह है जहाँ मैं लोगों को सिखा सकती हूँ बहुत सारी चीज़ें, और उनको अर्न करना सिखा सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती हूँ। फिर मैं एक मिशन के ऊपर निकल दी, और मुझे लगा कि अगर झांसी की रानी 1857 में तलवारें उठाना सिखा सकती है, तो मैं क्यों नहीं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करके कई लेडीज़ की ज़िंदगी में अंतर लाऊं। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा आपको संख्या जो है, मेरी सोच ये थी लेडीज़ ही दिखाई दे रही है, पर ऐसा मोदी केयर में है नहीं। मोदी केयर में बहुत सारे जेंट्स हैं, बहुत सारे हर जगह पर आपको दिखाई देंगे। 55-60 लाख लोग हैं मोदी केयर में। तो आज वो सोचते हैं कि हमारी टीम में भी लेडीज़ आ जाए, लेकिन मेरी टीम में तो पहले से ही है, क्योंकि मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया। तो इस तरीके से करते करते मैंने जब मिशन में के ऊपर निकली कि हम लोग जो है ना लोगों को डेवलप करेंगे और उनके चेहरे के ऊपर मुस्कान लाएंगे और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, और साथ में अपनी सेहत को ठीक रखेंगे, और लोगों को ये कहेंगे कि वो हमेशा देने वाले बने, चाहे वो सेवा हो चाहे वो पैसा हो। और ये मिशन लेकर के मैं कई लेडीज़ के पास गई, और उन्होंने वहाँ पर जब मैं पहुँची तो उन लोगों ने ना, कुछ लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, इस मिशन को एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन मैं हारी नहीं। कई लोगों ने मुझे ना भी कहा, पर कई लोगों ने मुझे यस भी कहा। आप बताओ, जितने लोगों ने मुझे ना कही, एक भी ना चिपकी हुई दिखाई दे रही है? तो आपको भी कहेंगे नो। वो लोग नो कहेंगे जिनकी किस्मत में मोदी केयर से लेना देना नहीं है, पर जिनकी किस्मत में मोदी केयर से लेना देना है वो ज़रूर आपको हाँ कहेंगे। ऐसे करते करते बहुत सारे लीडर्स कहीं ना कहीं मेरे जीवन में शामिल होने लगे। लीडर्स कहना चाहिए, बहुत सारे कंसल्टेंट्स शामिल होने लगे। मैंने उनको कहा कि देखिए, सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं और साथ में अपने फ्री के मुंह को चलाना है आपको, यानी कि जो मैं कर रही हूँ वो उसे बताना है। यानी कि मैंने पानी पिया, कैसे पिया, क्या पिया, वो सारे लोगों को बताना है। कहते इतना सा काम और साथ में हमें इतनी तरक्की मिल सकती है, विश्वास नहीं होता है ना। हमने तो बड़े बड़े काम किए हैं। तो खैर लोगों ने ये करना शुरू किया, तो लोग आगे बढ़ते चले गए। फिर उसके बाद कई लोग जो है लीडर्स में कन्वर्ट होने लगे। लीडर्स यानी कि लीड बाय एग्जाम्पल, और साथ में अपने साथ उनकी बड़ी बड़ी टीमें आने लगी, क्योंकि उन लोगों ने भी इस सिस्टम को, इस मिशन को समझा। और चारों तरफ आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो आउट स्टेशन से आए हुए हैं। मैं चाहूँगी आउट स्टेशन वाले खड़े हों, ताकि कोई उड़ीसा से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई हैदराबाद से आया है, कोई चंडीगढ़ से आया है, तो इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। यानी आप ये देखिए कि इतने सारे चारों तरफ हमने अपनी आवाज़ को पहुंचाना शुरू किया। एक ही ध्यान में रखा कि जब जैन धर्म बौद्ध धर्म बना था तब भी तो उन लोगों ने बोला ना, तभी तो जैन धर्म बौद्ध कहीं ना कहीं पत्थरों के ऊपर लिखा, शिलाओं के ऊपर लिखा, तो जाकर के वो। तो हमारा कैसे, मैं घर में हाथ जोड़ करके बैठी रहूँ, माला जपती रहूँ और मोदी केयर में ज्वाइन कर जाएंगे लोग? मुझे तो बोलना पड़ेगा ना, और उसके लिए मुझे अपने ईगो को हटाना होगा। जितनी बड़ी डिग्री उतना बड़ा ईगो। फिर उसमें मुझे कई लोगों ने, तब मैं जब बोलने जाती थी वो लोग सोचते थे मेरी डॉक्टरी नहीं चल रही है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं मोदी केयर में आ गई हूँ। खैर उनकी वो सोच थी, अगर उनका भी मैं सोचूं तो वो क्या सोचेंगे। मैं उनके बारे में सोचती नहीं थी, मैं तो अपना सोचती थी कि एक दिन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अंतर होगा, और साथ में हम लोग जो है ग्लोबली जाएंगे मोदी केयर को लेकर के। ये सोच लेकर के मैंने अपना काम करना शुरू किया, और इस तरीके से करते करते कई जो है सीरियसली लेने लगे। तो जो लोग सीरियसली लेने लगे, कौन लोग सीरियसली लेते हैं? आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में हैं, बहुत सारे।
आज किसी किसी को तो बहुत सालों के बाद कहीं ना कहीं कोई लेकर के आया, चलो देखो तो सही मोदी केयर, आपने कभी ज्वाइन किया था, चल करके देखो तो सही। तो ऐसे करके भी आज लोग आए और यही तरीका है, हम इसी तरीके से लोगों को लाते हैं और कहते हैं कि भाई ये वो जगह है जहाँ आपको ज़िंदगी में वो हर चीज़ मिल सकती है जो आप चाहते हो। आज मुझे ज़िंदगी में वो हर चीज़ मोदी केयर ने दी है जो कि जीवन में चाहिए होती है। आज सीनियर सिटीजन होने के बाद भी हमें कहीं नहीं लगता है कि हमको जो काम ख़त्म करना है। मैं अपनी टीम में आगे से आगे रहती हूँ, लोग भूल जाती हूँ अपनी एज भी कि एज क्या है, और हम काम करते रहते। ऐसे बहुत सारे लीडर्स जो बन गए, उन्होंने क्या किया, और जो लोगों ने ज्वाइन किया वो नहीं किया। तो एक कहानी के रूप में बताना चाहूँगी आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या होता है इसमें। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर मोदी केयर में लीडर्स कौन बनते हैं। एक बार क्या होता है, एक इंसान जो है वो अच्छा खासा घर लेता है। उस घर में जब आता है तो उसने देखा कि चारों तरफ घर भी अच्छा, वातावरण भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है। बहुत खुश हुआ उस घर में अंदर आकर के। लेकिन उसने देखा कि है ना, एक आवाज़ आ रही है, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, जो उसको डिस्टर्ब कर रही है, रात को सोने भी नहीं दे रही थी। तो वो जो कुत्ते की आवाज़ थी, भौंकने की आवाज़ थी, वो आखिर उसको ढूंढता ढूंढता जाकर के पहुंचा उस घर में। बाहर निकला, देखा उस किस दिशा में से आवाज़ आ रही है। वो गया वहाँ पर, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक इंसान जो है अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और साथ में एक तख्त सा लगा हुआ है, उसमें जो है उसके ऊपर एक कुत्ता बैठा हुआ है और वो रोए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो उसने कहा कि भाई साहब, आपका कुत्ता काफ़ी पूरी रात रोता रहा है, इसको आप जो है इसको जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को दूर करोगे, इस प्रॉब्लम दूर करोगे तो वो चुप हो जाएगा। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं है, वो रो इसलिए रहा है कि उसके तख्त में एक कील लगी हुई है, वो कील उसको बार बार चुभ रही है उसके पेट में, इसलिए वो जो है रो रहा है, इसलिए चिल्ला रहा है। तो कहते हैं कि वो फिर उसको वहाँ से हटा देते हैं ना। कहते नहीं, हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ से। वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखो अभी है ना, उसको सहने की जितनी शक्ति होगी उतना वो सहता रहेगा, सहता रहेगा, सहता रहेगा। और जब वो सहने की शक्ति उसकी ख़त्म हो जाएगी, कील चुभने वाली, तब वो जो है अपना वहाँ से हट जाएगा। हमें हटाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जब हम मोदी के लोगों को देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जीवन में, बहुत सारी, मे भी पैसे की है, मे भी रिलेशंस की है, मे भी जॉब की है, बॉस की है, पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। पर वो लोग इसलिए हमें नहीं सुन रहे हैं क्योंकि अभी उनमें सहने की शक्ति है। अगर वो सहने की शक्ति जिस दिन ख़त्म होगी और वो कहेंगे कि भाई अब सब कुछ हो गया, अब हम ट्राई कर लेते हैं मोदी केयर को, और साथ में मोदी केयर के लोगों को ढूंढेंगे, फिर वो लीडर्स बन जाएंगे। तो ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने की मतलब कि ये चीज़ समझी और आज निकल पड़े हैं लोगों को बदलने के लिए। हम लोग है ना, वो है रैग पिकर है। रैग पिकर यानी कि कबाड़ी वाले, जो आपको लीडर्स दिखाई दे रहे हैं वो रैग पिकर यानी कबाड़ी वाले, यानी कि वो कबाड़ी नहीं जो कचरा वगैरह बीनते, ये वो कबाड़ी वाले, वो रैग पिकर है जो कि जा कर के ना लोगों को झंझोड़ते हैं, उठो भाई उठो उठो, कुछ कर लो, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और जब उन्हें झंझोड़ते हैं, उन्हें निकालते हैं, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी तो ज़िंदगी निकल गई। और हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। फिर वो उठते हैं, निकलते हैं हमारे साथ और काम पर लग जाते हैं। और उसके बाद वो हर चीज़ कंपनी देती है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आज मैं अगर दुनिया में नहीं भी रहूँ ना, मेरे बच्चों के पास लाखों रुपए आता रहेगा। कौन सी पेंशन है जो कि लाखों रुपए आती है लोगों के पास और उनके मरने के बाद भी आती है। तो एक पैसिव इनकम यहाँ से आती है। तो हम झंझोड़ करके लोगों को ये कहते हैं और उठाते हैं और कहते हैं कि चलो हमारे साथ, हम चल करके आगे मोदी केयर को करते हैं। और साथ में कई लोग समझ जाते हैं, इतने सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब पहली बार आई थी, एक कुर्सी पर पीछे बैठी हुई थी और मैंने सोचा नहीं था पूरी टीम कहीं ना कहीं इस तरीके से किसी दिन मेरी बैठी हुई होगी वहाँ पर। आप भी सपना लीजिए, एक दिन आप लोगों की टीम इस तरीके से बैठी हुई होगी और आप वो सारी चीज़ें पालोगे जो आपके जीवन में चाहिए है। तो सिर्फ हमें क्या करना होगा कि इसको सीरियसली लेना होगा, यानी कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स 100% यूज़र बनना होगा।
फ्री के मुंह को चलाना होगा, लोगों को बताना होगा और साथ में लगातार 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 करते रहना होगा। फिर देखिए क्या कमाल होता है। तो कुछ लोगों ने मेरे साथ किया, यानी मैं हाईएस्ट लेवल पर हूँ, हाईएस्ट लेवल GBD करके होता है, ग्लोबल ब्लू डायमंड करके। तो आप ये देखिए कि मेरे साथ कई लोग हैं जिन्होंने कि इस सफ़र में मेरे साथी बन गए और टॉप लेवल पर पहुँच गए।